मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की कभी भी पॉलिटिकली एंट्री हो सकती है। चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है। निशांत कुमार जल्द ही पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और सीएम आवास पर जेडीयू के विधायकों और सांसदों की बैठक में इस पर फैसला हुआ। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इसका प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी नेताओं ने सहमति जताई। बैठक के दौरान सीएम ने राज्यसभा जाने के फैसले की जानकारी दी और इस दौरान सभी नेता भावुक भी हो उठे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, राज्यसभा जा रहा हूं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, हम बिहार भी रहेंगे, सब काम होते रहेगा, कोई चिंता मत कीजिए। हमारी परिपाटी है आपके फैसले पर मुहर लगाना, लेकिन विधायक आश्वस्त होना चाहते हैं कि उनकी कोई परेशानी हो गई या कार्यकर्ता या शुभचिंतक, तो उसका क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं बिहार में अधिकतम समय दूंगा और मैं हूं ना, ये शब्द तो 3 शब्द किसी ने कहा मैं हूं ना, मैं हूं ना, यही शब्द सुनकर के मन स्थिति मजबूत हुई। निशांत कुमार जी ने राजनीति में सक्रिय होने के लिए भरोसा दिया है, सहमति मिल गई है। दूसरा, वो जनता दल यू के सक्रिय सदस्य बनेंगे और तीसरा, वो पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। सरकार और संगठन में उनकी क्या भूमिका होगी, इस संबंध में कोई चर्चा। निशांत जी की ताजपोशी कल हो जाएगी? नहीं, ताजपोशी तो सदस्यता के रूप में, भाई सक्रिय मेंबर बनिएगा। अभी तो सक्रिय मेंबर बन के, और आपने कहा है कि हमारी मां ने हमको संस्कार दिया है, पिता के काम से गौरव है, तो देख लीजिए इस बदलता हुआ बिहार। कहता है कि कानून का राज नहीं है, यहाँ बाघ और आदमी साथे दौड़ता है। डिप्टी सीएम की चर्चा हुई कि डिप्टी सीएम बनाया जाए उनको? सरकार संगठन के बारे में कोई चर्चा नहीं। कार्यकर सभी माननीय विधायकों से कहा है कि जिस तरह से मैं पहले काम करता था उसी तरह से मैं काम करता रहूँगा। आपके दुख में, तकलीफ में जो भी दिक्कत और परेशानी होगी उसका हल निकालने के लिए पहले जिस तरह से करते थे उस तरह से करते रहेंगे। पार्टी को मजबूत करने में जिस भूमिका में पहले थे उसी भूमिका में रहेंगे। यानी विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्यों को और सांसदों को भी बुलाया था और उन्होंने परिस्थिति बता दी कि ये निर्णय उन्होंने खुद लिया है राज्यसभा जाने का, क्योंकि उन्होंने कहा कि 20 वर्षों तक हमने लगातार बिहार की सेवा की है, लेकिन बिहार की सेवा अभी भी मेरी जारी रहेगी। लेकिन मेरी इच्छा थी कि राज्यसभा में जाऊं, क्योंकि 4 सदनों में एक वही बचा हुआ था, इसलिए वो गए हैं। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता नीरज इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। नीरज, कल नीतीश कुमार बैठक हुई थी नीतीश कुमार की अध्यक्षता में और तमाम पार्टी के, चाहे वो एमएलए हो, एमएलसी हो या फिर लोकसभा सांसद, लगता है कि जिस तरह से नेताओं के भी बयान सामने आ रहे हैं, नीतीश कुमार ने सभी को आश्वस्त कर दिया है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी के साथ साथ ये भी पूरी तरीके से पता चल गया है कि निशांत कुमार की अब एंट्री कभी भी हो सकती है। इस बारे में क्या अधिक जानकारी मिल पा रही है? राजनीतिक गलियारे में पिछले कई दिनों से निशांत को लेकर के ये चर्चा चल रही थी कि निशांत की जल्द से जल्द जदयू में ज्वाइनिंग होगी, लेकिन अब इस पे पूरी तरह से मुहर लग गया है। सीएम आवास में कल नीतीश कुमार के नेतृत्व में बैठक हुआ और इस बैठक के बाद से जो तमाम नेता थे वो सभी लोगों ने एक सुर से कहा कि निशांत कुमार जल्द, यानी कि आज या कल में ज्वाइन करेंगे और उनकी ताजपोशी होगी और उसके बाद वो विभिन्न जिला में भ्रमण भी करेंगे। यानी कि नीतीश कुमार के राह पर अब निशांत कुमार जदयू में सक्रिय एक बड़े पद पर ज्वाइन करेंगे और उसके बाद विभिन्न जिला में भी घूमेंगे, जनता के बीच में भी जाएंगे। तो इस पे अब पूरी तरह से मुहर लग गया, क्योंकि पिछले कई दिनों से राजनीतिक गलियारे में ये चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब उस पे पूरी तरह से मुहर लग गया। इसके अलावे नीतीश कुमार ने अपने सभी नेताओं से यह आश्वस्त होकर के कहा कि हम बिहार से बाहर जा रहे हैं, लेकिन हमारी निगाह बिहार पर रहेगी, पार्टी पर रहेगी, किसी प्रकार की किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये बात भी स्पष्ट है कि राज्यसभा नीतीश कुमार जा रहे हैं, बिहार छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन बिहार पर उनकी नज़र रहेगी, खास करके पार्टी को लेकर के, क्योंकि अब निशांत कुमार एक नया चेहरा है और निशांत को लेकर के जदयू के कार्यकर्ता हो या जदयू के तमाम जो बड़े नेता हैं, वो सभी लोग चाह रहे थे कि निशांत कुमार जदयू ज्वाइन करें और पार्टी की देखरेख करें। तो अब
निशांत कुमार सक्रिय रहेंगे और सक्रिय रहकर एक आने वाले समय, आने वाला दौर को लेकर के पूरी तरह से रणनीति तैयार करेंगे, जनता के बीच में भी जाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार भी समृद्धि यात्रा पे निकले थे, लेकिन अब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो समृद्धि यात्रा पे तो अब नहीं जाएंगे, लेकिन निशांत कुमार जनता के बीच में जा करके अपनी बातों को, खास करके अपने पिता के नीतीश कुमार के जो सपना था जनता के बीच में जाना, अपनी उपलब्धि को गिनाना, विकास की योजनाओं को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के वो जनता के बीच में जाएंगे जब पूरी तरह से ताजपोशी हो जाएगी तो। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जब ज्वाइनिंग होगी वो भव्य तरीके से होगी। जदयू कार्यालय को पूरे तरीके से सजाया जाएगा, वहाँ पे तमाम जदयू के बड़े नेता मौजूद रहेंगे, पार्टी कार्यकर्ता रहेंगे और उन सभी के बीच में निशांत कुमार की एंट्री होगी। जी नीरज, सक्रिय सदस्य के रूप में निशांत कुमार को लेकर चर्चा हो रही है। नीरज कुमार का भी बयान सामने आया है, जेडीयू के प्रवक्ता का, लेकिन पार्टी में, संगठन में निशांत की भूमिका कितनी बड़ी हो सकती है? क्या इस पर अब तक कोई चर्चा नहीं हो पाई? क्योंकि इसके पहले जिस तरह से जो खबरें चल रही थी कि डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं निशांत कुमार, क्या लगता है अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, कल सीएम हाउस पे जब बैठक हुआ और बैठक के बाद से जब तमाम नेता निकले तो उन लोगों से कशिश न्यूज ने बात किया। बात में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि निशांत कुमार की एंट्री होगी। समय भले ही अगर मुख्य प्रवक्ता जदयू के नीरज कुमार की बात कर लें तो उन्होंने साफ तौर पे आज के बारे में बताया था कि निशांत कुमार एंट्री करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि रविवार के दिन यानी कि कल उनकी ताजपोशी होगी। इसके अलावे अगर बात करें तो एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन कौन सी जिम्मेदारी पार्टी के अंदर मिलेगा ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। डिप्टी सीएम बयान को लेकर के भी जो तमाम बड़े नेता थे जदयू के, जब मीटिंग के दौरान, मीटिंग के बाद जब निकले तो उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम पे अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट सभी नेताओं को कहा कि हम बिहार से बाहर जा रहे हैं, लेकिन बिहार और अपने खास करके पार्टी पे हमारी नज़र रहेगी। तो ये अटकलों का बाजार अभी भी चल रहा है कि डिप्टी सीएम निशांत कुमार बनेंगे, बीजेपी का सीएम होगा, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से नेता सामने आकर के मुखर होकर के नहीं बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, उसके बाद से पूरी तरह से ये जो कह सकते हैं कि उम्मीदवार का नाम घोषणा होगा तो स्पष्ट रूप से सभी लोग जान जाएंगे कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बन रहे हैं और जदयू में उनको कौन सा पद मिल रहा है जिसका कमान उनके पास रहेगा, ये आने वाला वक्त में पता चल जाएगा। जी शुक्रिया नीरज, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो देखना होगा कि निशांत कुमार कब तक जेडीयू में ज्वाइन करते हैं और संगठन में उनकी भूमिका क्या होती है।